सबसे पहले हम हिडन स्टेशन प्रॉब्लम को समझते हैं। हमारे पास 3 मोबाइल्स है, मोबाइल ए, मोबाइल बी और मोबाइल सी। मोबाइल ए का जो रेंज है, जो मैंने ग्रीन कलर में ड्रॉ किया है, वो यहाँ तक ही आता है और इसलिए इस रेंज में मोबाइल सी नहीं आता। अब मोबाइल सी का जो रेंज है, जो मैंने रेड कलर में ड्रॉ किया है, वो यहाँ तक ही आता है, इसलिए इस रेंज के अंदर मोबाइल ए नहीं आता। और मोबाइल बी का जो रेंज है, इसके अंदर मोबाइल ए भी आता है और मोबाइल सी भी आता है। ठीक है, अब लेट्स से फॉर एग्जांपल मोबाइल ए को मोबाइल बी पे डेटा ट्रांसमिट करना है। तो अगर उसको ऐसा करना है तो सबसे पहले उसको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ऑलरेडी कोई डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है। अगर ऑलरेडी कोई डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है तो फिर ये डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो फिर कोल्यूजन हो जाएगा, जिसको हम सिग्नल कोल्यूजन कहते हैं, जो हम नहीं चाहते। ठीक है, इसीलिए ये सबसे पहले चेक करेगा। और क्योंकि इसका रेंज यहाँ तक ही है, इसीलिए इस रेंज के अंदर ही वो चेकिंग कर सकता है। अब इस रेंज के अंदर तो कोई डेटा ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, राइट, और इसलिए इसको ये लगता है कि कोई भी प्रकार का डेटा ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, मैं इसको डेटा ट्रांसमिट करने के लिए फ्री हूँ। और इन रियलिटी वो फ्री भी है। ठीक है, और इसीलिए वो इसको डेटा ट्रांसमिट करना चालू कर देता है। अब इमेजिन करो कि ये इसको डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है। अब इसके बीच में ही मोबाइल सी को भी मोबाइल बी पे डेटा ट्रांसमिट करना है। अब क्योंकि मोबाइल सी को भी मोबाइल बी पे डेटा ट्रांसमिट करना है, तो इसको भी ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ऑलरेडी कोई डेटा ट्रांसमिशन चल रहा है। तो ये चेक करता है, और ये चेकिंग वो सिर्फ और सिर्फ इसके रेंज में कर सकता है, जो कि रेड कलर में मार्क्ड है। अब इसके रेंज में कोई भी प्रकार का डेटा ट्रांसमिशन नहीं चल रहा है। जो भी डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है वो मोबाइल ए कर रहा है, जो कि इसके रेंज में नहीं है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। अब क्योंकि मोबाइल ए जो डेटा ट्रांसमिशन कर रहा है वो क्योंकि मोबाइल सी के रेंज में नहीं है, और क्योंकि मोबाइल सी के रेंज में कोई भी प्रकार का डेटा ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, इसीलिए मोबाइल सी एक फॉल्स अजम्पशन में रहता है कि कोई भी प्रकार का डेटा ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, और इसीलिए मैं इस मोबाइल को डेटा ट्रांसमिट करने के लायक हूँ या कर सकता हूँ। ठीक है, बट इन रियलिटी डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है, जो कि इसको नहीं पता, जिसके पीछे का रीजन हमने अभी डिस्कस किया। अब क्योंकि ये फॉल्स अजम्पशन में रहता है, इसलिए ये इसको डेटा ट्रांसमिशन करना चालू कर देता है, और जैसे ही वो ऐसा करना चालू कर देता है, कोल्यूजन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं सिग्नल कोल्यूजन। और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और इसी प्रॉब्लम को हम कहते हैं हिडन स्टेशन प्रॉब्लम। और इसको हिडन स्टेशन प्रॉब्लम क्यों कहते हैं? क्योंकि मोबाइल ए मोबाइल सी के रेंज में नहीं है, इसीलिए मोबाइल ए मोबाइल सी से हिडन है, और इसीलिए हिडन स्टेशन प्रॉब्लम। अब ये जो हिडन स्टेशन प्रॉब्लम है, इसका डिसएडवांटेज क्या है? मल्टीपल कोल्यूजन्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ही हमने एक कोल्यूजन देख लिया, बट ये तो बस एक स्मॉल स्केल एग्जाम्पल है, बट इन रियल लाइफ चीज़ें लार्ज स्केल पे होती है, और इसलिए मल्टीपल कोल्यूजन्स होते हैं, और यही इसका डिसएडवांटेज है। अब हम एक्सपोज स्टेशन प्रॉब्लम के ऊपर जंप करेंगे। ये जो डायग्राम है, ये सेम डायग्राम उठा के यहाँ पे मैंने डाल दिया है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है, विच इज़ एक और मोबाइल मैंने ऐड कर दिया है, विच इज़ मोबाइल डी, जिसके रेंज में मोबाइल सी भी आता है। ठीक है, बाकी सब सेम है। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल मोबाइल बी को मोबाइल ए पे डेटा ट्रांसमिट करना है, तो सबसे पहले वो चेक करेगा कि क्या उसके रेंज में कोई डेटा ट्रांसमिशन चल रहा है क्या। अब इसके रेंज में, जिसमें ए और सी आता है, कोई भी डेटा ट्रांसमिशन नहीं चल रहा है, और इसीलिए उसको लगेगा कि मैं आराम से इस पे डेटा ट्रांसमिट कर सकता हूँ, और इन रियलिटी वो कर भी सकता है, तो वो इस पे डेटा ट्रांसमिट करना चालू कर देता है। अब इमेजिन करो कि ये इस पे डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, करे जा रहा है, डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है, और बीच में ही मोबाइल सी को मोबाइल डी पे डेटा ट्रांसमिट करना है। अब क्योंकि मोबाइल सी को मोबाइल डी पे डेटा ट्रांसमिट करना है, इसीलिए वो चेक करेगा कि क्या उसके रेंज में कोई डेटा ट्रांसमिशन चल रहा है। अब मोबाइल सी का रेंज क्या है? मोबाइल सी के रेंज में मोबाइल बी भी आता है। अब मोबाइल बी जो है वो डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, मतलब सी के रेंज में ऑलरेडी एक डेटा ट्रांसमिशन चल रहा है, जो कि मोबाइल बी कर रहा है, और वो इसके रेंज में आता है, सी के रेंज में, जैसे कि हमने देखा। अब क्योंकि मोबाइल सी के रेंज में एक डेटा ट्रांसमिशन चल रहा है, इसलिए मोबाइल सी को लगता है कि वो डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकता, बट इन रियलिटी वो कर सकता है। क्यों? क्योंकि मोबाइल सी मोबाइल डी पे डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, और अगर वो ऐसा कर रहा है तो कोई भी सिग्नल कोल्यूजन नहीं होने वाला, क्योंकि वो इधर से इधर ट्रांसमिट कर रहा है ना, और जो ट्रांसमिशन ऑलरेडी चल रहा है वो इधर से इधर चल रहा है, तो ये ट्रांसमिशन और ये ट्रांसमिशन कंप्लीटली डिफरेंट ट्रांसमिशन है, और इसलिए सिग्नल कोल्यूजन का सवाल ही पैदा नहीं होता। बट क्योंकि इसके रेंज में ऑलरेडी एक
डेटा ट्रांसमिशन चल रहा है, इसलिए इसको लगता है कि ये डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकता और इसीलिए ये डेटा ट्रांसमिट नहीं करता मोबाइल डी पे। और इसके वजह से क्या होता है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ चैनल होता है, जो एक्सपोज स्टेशन प्रॉब्लम का एक डिसएडवांटेज है। अब अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ चैनल का मतलब क्या होता है, देखो जब भी कोई डेटा फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ट्रांसफ़र हो रहा होता है तो वो एक चैनल के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये इस पे डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है तो वो एक चैनल के थ्रू कर रहा है। अगर ये इस पे डेटा ट्रांसफ़र करता था तो एक चैनल के थ्रू करता था, बट क्योंकि उसने ऐसा नहीं किया इसलिए वो चैनल वेस्ट हो गया ना, उस चैनल को उसने यूज़ ही नहीं किया, ठीक है। और इसी को कहते हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ चैनल। जहाँ की वो चैनल को यूज़ कर सकता था उसने नहीं यूज़ किया और ये इसका डिसएडवांटेज हो गया एक्सपोज स्टेशन प्रॉब्लम का। और ये जो प्रॉब्लम है इसको एक्सपोज स्टेशन प्रॉब्लम कहते हैं। और एक्सपोज स्टेशन प्रॉब्लम क्यों कहता है, क्योंकि मोबाइल सी इज़ एक्सपोज टू मोबाइल बी, ठीक है। अब इस सब्जेक्ट के नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं। अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए या बेटर नॉलेज चाहिए तो आप मेरे नोट्स रेफ़र कर सकते हो। सारे के सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये सारी की सारी चीज़ें ड्रॉ करने में बहुत ज़्यादा मेहनत जाती है, इसलिए अगर आप इस वीडियो को छोटा सा लाइक दे दोगे तो मुझे दिल से काफ़ी अच्छा लगेगा। बाकी ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।